नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कक्षा 3 हमारा परिवेश पाठ 7 हमारा घर, इसके संपूर्ण पाठ को उसके हल को यानी जो प्रश्नोत्तरी के हल को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व हमने हमारा भोजन मनुष्यों का प्लस पशु पक्षियों के भोजन और उसके सहायक अंगों के बारे में अध्ययन किया था। देखिए, हमारा घर, बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपका घर कहाँ है। पाठ को डायरेक्ट शुरू नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को देखना चाहिए। अब हमारा घर, क्या घर में क्या होता है, घर किस काम आते हैं, यदि घर ना होता तो क्या होता, घर किसका घर कहाँ है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सोचो, यदि घर नहीं होते तो हम कहाँ रहते, हमारा जीवन कैसा होता। आज से बहुत साल पहले मनुष्यों के रहने के लिए घर नहीं थे। वे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहते थे। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान से बचने के लिए वे घने पेड़ों की छाया और गुफाओं में रहते थे। समय बीतने के साथ मनुष्य ने अपने रहने के लिए घर बनाया। आज चारों ओर तरह तरह के घर मकान दिखाई पड़ते हैं। अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचाता था। पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि घर हो। लोग पेड़ों की छांव में, गुफाओं में रहा करते थे। लेकिन मनुष्य ने अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करके घर बनाया। घर किसे कहते हैं? जया और जगत अपनी दादी के साथ घूमने निकले। वे तालाब के किनारे गए, वहाँ कुछ देर रहे। दादी ने कहा, चलो बाजार चलते हैं। जया ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे पेंसिल भी खरीदनी है। वे सभी आगे बढ़े। सड़क पर पहुँचते ही एक बड़ा सा मकान जगत ने देखा। देखो देखो, कितना बड़ा घर। जया ने कहा, नहीं नहीं, यह अस्पताल है, यहाँ लोगों का इलाज होता है। देखो, बोर्ड भी लगा है। ठीक है, अब हम ये देखिए, अस्पताल का इसमें चित्र भी है। वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखा एक और बड़ा सा मकान। ठीक है, जगत फिर बोला, उधर देखो, यह कैसा घर है, इसके सामने लाल रंग का डिब्बा भी है। दादी ने कहा, नहीं जगत, यह तो डाक खाना है, यहाँ से चिट्ठियाँ आती जाती हैं। वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखी एक कॉपी किताब की दुकान। वहाँ से जया ने पेंसिल खरीदी। फिर वे अपने घर की ओर वापस चले। दादी ने कहा, जिधर से आए थे उधर से नहीं, इस बार बाग वाले रास्ते से जाएंगे। तीनों लोग घर की ओर वापस जा रहे थे। गांव के बाहर ही एक रंगा पुता मकान देखकर जगत बोला, कितना सुंदर घर है। जया ने कहा, नहीं जगत, यह तो पंचायत भवन है, यहाँ गांव के प्रधान जी और सचिव बैठते हैं। ये देखिए, बना हुआ है। सभी लोग बातचीत करते हैं। आगे बढ़े। जगत जोर से बोला, यह रहा अपना घर। जाने का, हाँ हाँ, यही तो है अपना घर। घर किसे कहते हैं? घर और मकान में क्या अंतर होता है? घर वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह हमें ठंड, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान और हिंसक जानवरों से सुरक्षा देता है। घर हमें रहने, खाने और बनाने के लिए, पढ़ने, लिखने, सोने आदि के स्थान तक सुविधा प्रदान करता है। घर में हम अपनी ज़रूरतों की वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं। घर में कोई कमरे या हिस्से होते हैं जिसे हम अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे रसोई घर, स्नान घर, शौचालय होते हैं ना घर में। सारी चीज़ें बच्चों से भी हम बीच बीच में पूछ सकते हैं कि घर में कितने कमरे होते हैं, कहाँ से, आंगन क्या होता है, आंगन का उपयोग क्या करते हो। कैसे कैसे घर। तुम्हें अपने आसपास कई तरह के घर दिखाई देते हैं। वे घर आकार और बनावट में अलग अलग होते हैं। कुछ घर छोटे होते हैं तो कुछ घर बहुत बड़े। कुछ घर अधिक ऊंचे तो कुछ घर कम ऊंचे होते हैं। कुछ घर पक्के होते हैं तो कुछ घर कच्चे होते हैं। कुछ घर बनाने में मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। घर के फर्श को मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपा जाता है। घर की छत बनाने में खपरेल, कंटीली, ये जो मिट्टी के घर है उनकी बात हो रही है ना, जो मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस, अभी गांव में इस तरह के घर अभी भी हैं। और घर के फर्श को मिट्टी में गोबर से लिपा जाता है। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें, छत में खपरेल, कंटीली, झाड़ियाँ, बांस, बल्ली आदि का उपयोग किया जाता है। ऐसे घर को हम कच्चा घर कहते हैं। ठीक है, जिनमें इतनी सब चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। क्या क्या? घर के फर्श को मिट्टी से
में गोबर मिला के लिपा जाता है, घर की छत खपरेल की हो, कंटीली झाड़ियों बांस बल्ली आदि का, तो ऐसा घर कैसा होता है? कच्चा घर होता है। पक्का घर बनाने में सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है। ये घर कई तरह के हो सकते हैं, 1 मंजिला मकान, 2 मंजिला मकान, बहुमंजिला इमारतें, बंगला। ठीक है। इसी तरह घास फूस, लकड़ी, बांस आदि से झोपड़ी तैयार की जाती है, जिसका उपयोग बहुत से लोग घर की तरह करते हैं। ठीक है। तंबू भी एक प्रकार का घर है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? ये बात हम अपने बच्चों से पूछेंगे कि आप लोग क्या घर किस किस से बना हुआ है। अब ये देखिए, बहुत ही सारे घर बने हुए, देख रहे कितने प्रकार के घर बने हुए हैं, चित्र में देख रहे हैं। अब इसमें कहते हैं अपना घर। मेरा और तुम्हारा घर कितना सुंदर प्यारा घर, कच्चा हो या पक्का, सबसे न्यारा अपना घर। सर्दी गर्मी बारिश से हमें बचाता अपना घर। बाहर घूमे खेलें कूदें, लौट के आते अपने घर। थक कर जब वापस आते हैं, देता आराम हमारा घर। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं इस घर के बारे में। तो अब ये देखिए, इसका अभ्यास आ गया है। कच्चा घर किसे कहते हैं? अब आप कच्चा घर की बहुत किससे बना होता है कच्चा घर, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम देखिए, कच्चे घर में पीछे से देखें, कच्चा घर मिट्टी, बांस और किससे बना है? मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस। ठीक है। और जो छत होती है, छत में छत खपरेल की है ना, खपरेल। और क्या होती है इसमें? छत खपरेल होती, कंटीली झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ। ठीक है। आदि, आदि से बना होता है ना, आदि से बना होता है। अब इसकी जो लिपाई होती है गोबर से होती है। ठीक है। घर हमें किस प्रकार सुरक्षा देता है? अब घर हमें किस प्रकार से सुरक्षा देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमें देखिए, इसमें उत्तर यहाँ लिख देती हूँ। सर्दी गर्मी है ना, वर्षा, भूकंप, अरे भूकंप में क्या लिखेंगे? भूकंप, आंधी तूफान, हिंसक जानवर आदि सबसे बचाते हैं, आदि से बचाते हैं। ठीक है। और भी इसमें चीज़ें लिखते हैं, रहने के लिए सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। बहुत साल पहले जब मनुष्य के पास रहने के लिए घर नहीं थे, तब वे कहाँ रहते थे? तो वो घनी झाड़ियों, गुफाओं और पेड़ों के नीचे, है ना। पक्का घर बनाने में कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है? अब देखिए, पक्का घर के लिए देखिए, सीमेंट, सरिया, मोरंग, बालू, ईंटा, है ना। ये ईंटा हो गया, सीमेंट, सरिया, मोरंग, बालू, ईंटा, बस यही सब चीज़ें हैं और की आवश्यकता होती है।